एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका फ्री स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए। अब आपका जो सेकंड एग्ज़ाम है नॉन वाले बच्चों का, नॉन और रेगुलर, अब आपके जो सेकंड एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं बहुत सारे बच्चों का। अब एचआरएम का एग्ज़ाम है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। आपका जीई का एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑलवेज आपका सेक का होता है, सेकंड आपका जीई का होता है, फिर डिसिप्लिन 1 एंड डिसिप्लिन 2 का होता है। तो बहुत से बच्चे हैं आप में से ऐसे जो एचआरएम के पीछे बोल रहे थे कि मैडम इस पे वीडियो बनाओ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कम कंटेंट है, कुछ है ही नहीं, साथ में पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे इसके बारे में बहुत सफिशिएंट जो सिलेबस है वो मिला है। तो इस वीडियो में हमने वही चीज़ कोशिश की है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको बता दी जाए ताकि आप अपने एग्जाम में क्लियर कर लो। तो देखो एचआरएम जो होता है, हालांकि इस पर हमने सिलेबस की वीडियो बना रखी है और कुछ टॉपिक्स भी ले करके कवर करे हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखो एचआरएम का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो एक होता है एचआरएम और एक होता है एचआरडी। एचआरएम और एचआरडी दोनों सिमिलर है बट कुछ डिफरेंट है, ठीक है। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन मानव संसाधन प्रबंधन, एचआरए मतलब मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको मैनेजमेंट कैसा किया जाए। और ये एचआरडी का मतलब होता है मानव संसाधन डेवलपमेंट, ठीक है, उसका विकास, ठीक है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो ये होता है, दोनों में अंतर है, दोनों को सिमिलर मत समझना। आप ज़्यादातर बच्चे इन दोनों को सिमिलर ही समझते हैं। एचआरडी पूछ लिया जाता है, आप एचआरएम का सब कुछ लिख करके आ जाते हो, तो ये कोई गलती बिल्कुल मत करना, मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो एचआरएम को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से आएगा, इसके कार्य और विशेषताओं का वर्णन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ घुमा फिरा के नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बेफिक्र रहो। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसको 3 पार्ट में बांटना ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी बोला है। सबसे पहले उसका इंट्रो दो, फिर उसकी बॉडी बनाओ, फिर उसका कंक्लूजन आप करो, एग्जामिनर खुल के नंबर देगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एचआरएम को परिभाषित करो। पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, एचआरएम को परिभाषित करना और सेकंड है कि कार्य और विशेषता बतानी है, ठीक है। तो एचआरएम क्या होता है, एचआरएम का मतलब होता है मानव संसाधन प्रबंधन, और एक होता है एचआर, ठीक है, एम हटा दो, एचआर, इसका मतलब होता है मानव संसाधक, संसाधन नहीं, मानव संसाधक। दोनों शब्दों का संबंध जो है मुख्यतः क्रमिक प्रबंधन से। क्रमिक प्रबंधन मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग व्यावसायिक रूप से या कुछ कमाने धमाने के लिए आते हैं, ठीक है, ये होता है क्रमिक प्रबंधन। एचआरएम का पद होता है, क्या होता है, ये पोस्ट होती है। ऐसा नहीं कि एचआरएम किसी एक व्यक्ति का नाम है, नहीं, वो एक पोस्ट होती है जो दी जाती है, ठीक है, जो लोगों को रोजगार देता है, उनके संसाधनों का विकास करता है, प्रयोग करता है, उनकी सेवाओं पर काम करता है कि उनको किस किस तरीके की और सर्विसेज दी जा सकती है, प्रतिष्ठान की आवश्यकता के अनुरूप नियम बनाता है और उनके भरण पोषण पर मुआवजा यानी कि सैलरी वगैरह भी उनको प्रोवाइड करता है। आप देखोगे किसी भी कंपनी में एक एचआर की पोस्ट होती है ना। उस एचआर का बेसिकली काम क्या होता है कि उसके स्टाफ को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। आपको एग्जाम्पल के लिए आपको कोई फाइल चाहिए होती है, चाहे एग्जाम्पल के लिए आपको किसी भी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई पेन चाहिए, कोई मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए डाटा चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, ये फ़ोन चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए होती तो आप किसके पास जाते हो, आप जाते हो एचआरएम के पास। आप में से बहुत से बच्चे जो जॉब कर रहे होंगे, है ना, हो सकता है बाहर जाके जॉब कर रहे होंगे, या तो फिर कुछ इसी टाइप में मैनेजमेंट है, तो उनके पास एक एचआर, उसी कंपनी में एक एचआर की पोस्ट पर पर्सन होते हैं जो उनके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं। एचआर उनकी प्रॉब्लम को सुनता है और फिर वो आगे कोऑर्डिनेट करवाता है ना। तो ये होता है एचआर, उसी को बोलते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो इन चीज़ों को मैनेज करता है। तो एचआरएम के कुछ विशेष कार्य होते हैं। अगर कार्य पूछा जाए तो कार्य में आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, वो है ये पॉइंट्स। तो आपको कार्य जब पूछा जाए तो कार्य में आपको ये लिखना है कि उसका सबसे पहला कार्य क्या है कि कितने स्टाफ की उसको ज़रूरत है, यानी कि स्टाफ उसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। दूसरा, जो कर्मचारी वो रखा है उसके बेहतर प्रशिक्षण, उसका कार्य उच्च होना चाहिए, उसके प्रदर्शन कौन कैसे कर रहा है ये सब देखना, साथ में उन प्रदर्शन से निपटारा और नियमों को तरीकों से व्यवस्थित करना, ये सब किसका काम होता है, एचआर का काम होता है, ठीक है। कर्मचारी के हित में मुआवजे हो गए, यानी कि जो सैलरी वगैरह मिलती है, कर्मचारी के रिकॉर्ड्स होते हैं और नीतियाँ होती है, इन सबको मैनेज कौन करता है, एचआर करता है, ह्यूमन रिसोर्सर। 4th पॉइंट आप लिख सकते हो कि सभी के साथ उसका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। 5th पॉइंट लिख सकते हो कि उच्च तरीके से अधिकतम क्षमता के साथ उसका कार्य प्रदर्शन होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो।
और अगर उसकी विशेषता पूछी जाए तो विशेषताओं में आप इसको 4 पॉइंट्स लिखोगे। सबसे पहले विशेषता लिखोगे कि उसकी प्रतिष्ठानात्मक प्रबंधन होना चाहिए। प्रतिष्ठानात्मक प्रबंधन का ये मतलब है कि उसके स्टाफ में रहने वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा आप क्रमिक प्रशासन लिखोगे। तीसरा आप मानव शक्ति प्रबंधन लिखोगे। चौथा आप औद्योगिक प्रबंधन लिखोगे। ये 4 पॉइंट है जो इसकी विशेषता होती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें वो एक HR मैनेज करता है, तब जा करके उसको ये पोस्ट दी जाती है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड HRM से उसकी विशेषता, ये क्वेश्चन से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछेगा। HR से रिलेटेड, HRM से, HR से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट यही आंसर इसी टाइप से लिख करके आने हैं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आपको ये जो आंसर राइटिंग है वो PDF फॉर्म में वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।